दोस्तों आज के टाइम हम सब जल्दी से जल्दी पैसा कमाकर अमीर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं और एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जो हम फिलहाल तो बस सपने में ही देखते हैं। अगर हमें अमीर बनना है तो हमारी लाइफ में इन्वेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। बट बहुत से लोग इन्वेस्टिंग करना तो चाहते हैं बट उन्हें बहुत डर लगता है। उन्हें लगता है कि कहीं वो इस रास्ते पर चलकर सब कुछ खोना बैठे। बट रूल नंबर 1 बुक के ऑथर फिल टाउन बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग का बस एक ही रूल है, वो है नेवर लूज मनी। क्योंकि हम में से कोई भी अपनी मेहनत की कमाई खोना नहीं चाहता, बट अगर हमें इन्वेस्टिंग की नॉलेज नहीं है तो ये रास्ता सच में बहुत मुश्किल हो सकता है। एक टॉक शो में इस बुक के ऑथर फिल टाउन ने वहाँ पे बैठे ऑडियंस से पूछा था कि आप में से कितने लोग अपनी कार में यहाँ आए हैं, तो ऑलमोस्ट सारी जनता ने अपने हाथ उठाया। फिर फिल ने पूछा कि आप में से कितने लोगों ने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत बड़ी रिस्क ली है। उस पर लोगों ने अपना हाथ वापस खींच लिया, क्योंकि किसी ने भी यहाँ तक आने के लिए बहुत बड़ी रिस्क नहीं ली थी। क्योंकि सबको कार चलाना आता है तो इसमें रिस्क कैसा। फिर ऑथर ने उन लोगों से पूछा कि मान लो तुम्हारी कार अगर कोई 11 साल का लड़का चला रहा हो तो क्या आप यहाँ आने के लिए कोई रिस्क ले रहे हैं या नहीं। तो सबने हाथ वापस से ऊपर उठा लिया। तो ऑथर बोलते हैं कि आपका रास्ता एक ही था, बस डिफरेंस इतना ही था कि पहले आप गाड़ी खुद चला रहे थे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है तो कोई रिस्क ही नहीं है। बट जब कोई 11 साल का लड़का आपकी गाड़ी चलाता है जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने का, तो ये काफ़ी रिस्की प्रोपोजिशन हो जाता है। और यही एग्जैक्ट चीज़ आपकी फाइनेंशियल जर्नी के साथ भी होती है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है तो आपकी जर्नी या तो बहुत स्लो हो जाएगी या फिर बहुत ही डेंजरस। इसलिए लोगों को फास्ट जाना यानी कि हाई रिटर्न्स लेना बहुत ही डेंजरस लगता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि अपनी फाइनेंशियल कार को कैसे चलाना है और कैसे उसे कंट्रोल करना है। और इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है जिसे ऑथर ने रूल नंबर 1 कहा है कि अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, तो आप इन्वेस्टिंग से कभी भी पैसा नहीं गवाओगे, यानी कि यू डोंट लूज मनी। तो दोस्तों आज हम इस बुक से इन्वेस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सीखेंगे जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं और जिनका आज भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर यूज़ करता है। तो ऑथर ने हमें एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए 4 एम्स का यूज़ करने के लिए कहा है, जिसमें पहला एम है मीनिंग, दूसरा एम है मोट, तीसरा एम है मैनेजमेंट और चौथा एम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब हम इन सबको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला एम है मीनिंग। ऑथर बोलते हैं कि आपको किसी भी बिजनेस को खरीदने से पहले या उसमें इन्वेस्ट करने से पहले हमें अपने आप को ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो बिजनेस हमारे लिए सही है। क्योंकि अगर आप उस बिजनेस को खरीदते हो और आपको उसमें विश्वास ही नहीं है या फिर आप उस बिजनेस को समझते ही नहीं हो, तो आप उसे कैसे होल्ड करके रखोगे। अगर आप सही बिजनेस को चूज नहीं करोगे तो आपकी फैमिली भूखी मर जाएगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वो बिजनेस क्या है और वो काम कैसे करता है। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि बाय अ बिजनेस नॉट अ स्टॉक। हमें बिजनेस को खरीदना है, ना कि स्टॉक को, क्योंकि उस बिजनेस में पैसा लगाने के बाद आप उस बिजनेस के ओनर बन जाते हो और आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि आप उस बिजनेस को ओन करते हो। ऑथर बोलते हैं कि उस बिजनेस को खरीदने के लिए आपको उस पर प्राउड होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल, मान लो आप एचयूएल में पैसा लगाते हो तो इन अ वे आप एचयूएल को प्रमोट करते हो और आपको उस कंपनी पे प्राउड होना चाहिए। और बाई चांस अगर आप ऐसी कंपनी पे पैसा लगा रहे हो जो इन्वायरमेंट और लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, तो आप खुद उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हो और ना ही आप उसे खुद यूज़ करना चाहते हो और ना ही आप चाहते हो कि कोई और उसे यूज़ करे। तो ऐसे बिजनेस में आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इसलिए अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपका एक मंत्र होना चाहिए और वो है बी प्राउड ऑन व्हाट यू ओन। क्योंकि अगर आपको खुद ही ये बताते हुए शर्म आती है कि मैंने एक ऐसे बिजनेस में पैसा लगाया है जिसे मैं लोगों को बता भी नहीं सकता, तो आपको कभी भी ऐसा बिजनेस नहीं खरीदना चाहिए जो आपकी वैल्यूज़ के खिलाफ हो। तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी कंपनी से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी है। या ऑथर में एक और रूल का यूज़ करने को बोलते हैं जिन्हें उन्होंने 10-10 रूल का नाम दिया है, जिसमें ऑथर बोलते हैं कि आई वॉन्ट ओन दिस बिजनेस फॉर 10 मिनट्स अनलेस आई एम विलिंग टू ओन दिस बिजनेस फॉर 10 ईयर्स। अगर मैं किसी बिजनेस को 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकता तो मैं उस बिजनेस को 10 मिनट के लिए भी नहीं खरीदूंगा। और इससे आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बन सकते हो, क्योंकि आप ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो जिसे आप 10 साल तक भी रख सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर को लगता है कि मार्केट अप या डाउन होने पर वो अपना पैसा खो देंगे, क्योंकि उनकी थिंकिंग शॉर्ट टर्म होती है और अगर वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखेंगे तो कभी भी उस बिजनेस को सेल नहीं करेंगे। अब दूसरा एम आता है मोट। जब आप किसी बिजनेस को समझ लेते हो कि वो बिजनेस काम कैसे करता है और आपको उस कंपनी पे प्राउड भी है कि आप खुद भी उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि उस बिजनेस का मोट क्या है। अब मोट का मतलब है कि उस कंपनी के पास कोई बिजनेस एडवांटेज है या नहीं। क्योंकि पुराने ज़माने में किसी भी किले के आसपास जो खाई होती थी उसे दुश्मन के चांसेस अंदर आने के कम हो जाते थे और वो उस किले पे हमला नहीं कर पाते थे। उसे ही मोट कहा जाता था। तो जब आपको उस बिजनेस का मोट पता चल जाए, मतलब कि उस बिजनेस के पास कोई ऐसा एडवांटेज जिसे कि बाकी कंपनी उसे बीट नहीं कर सकती और वो बिजनेस सालों साल तक चलता रहेगा, आप ऐसे बिजनेस में पैसा लगा सकते हो। ऑथर बोलते हैं कि अगर कोई बिजनेस ऐसा है कि जिसे कोई भी रिप्लेस कर दे, ये एक अच्छा मोट नहीं है। एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी एक फ्रूट की दुकान खोलता है तो उसके पास ऐसा कोई मोट नहीं है
क्योंकि वहाँ पे कोई भी कभी भी आके एक दूसरी फ्रूट की दुकान खोल सकता है और उस पहले आदमी को आराम से बीट कर सकता है। इसलिए इस तरह के बिजनेस में कोई बड़ा मोट नहीं होता, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटर आके उसे बीट कर सकता है। वैसे ही अगर कोई ये कहे कि मैं कोक या पेप्सी से बेटर सॉफ्ट ड्रिंक बना सकता हूँ, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसकी सॉफ्ट ड्रिंक कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि पेप्सी और कोक का मोट बहुत ही स्ट्रांग है कि कोई भी एरागर आके सॉफ्ट ड्रिंक बनाकर उन्हें बीट नहीं कर सकता। इसलिए हर शॉप पे आपको इनके सॉफ्ट ड्रिंक्स दिख जाएंगे। बट क्वेश्चन ये है कि हम ऐसी कंपनी ढूंढेंगे कैसे जिनकी मोट बहुत ही स्ट्रांग है। उसका सबसे बेस्ट तरीका बस यही है, जैसे आप ये वीडियो किस पर देख रहे हो, यूट्यूब पर, और ऑलमोस्ट प्रॉब्ली आपके फ़ोन में या तो iOS होगा या फिर एंड्रॉयड। आप शॉपिंग किस वेबसाइट पे करते हो, अमेजोन पर, मूवीज़ आई एम श्योर आप नेटफ्लिक्स पे देखते होगे। जब हम डेली इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और इनके फाउंडर से हम इतने इंस्पायर्ड हैं, तो हम इनकी ग्रोथ का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। दोस्तों अब आता है तीसरा M, मैनेजमेंट। अब आपने एक ऐसा बिजनेस चूज़ कर लिया है जिसे आप अच्छे से समझते हो और उस कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है, बट अगर उसकी मैनेजमेंट ही सही नहीं है तो वो कंपनी कभी भी डूब सकती है। इसलिए हमें मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हो कि कंपनी कैसा कर रही है, कंपनी ने लास्ट 10 सालों में कितना % रिटर्न जनरेट किया है, क्या कंपनी अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती है या अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में पे करती है। और आप मैनेजमेंट के बारे में जान सकते हो कि कंपनी की मैनेजमेंट में कौन कौन है और वो कंपनी के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, फ्यूचर में वो कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। कहीं कंपनी और मैनेजमेंट अपने शेयर होल्डर से कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, और कंपनी के ऊपर कितना लोन है और वो लोन चुकाने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लोगे तो आप कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में सारी चीज़ें जान लोगे। आप कंपनी के फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लोगे कि आने वाले 20 सालों में कंपनी सस्टेन करने वाली है या नहीं। अब आता है चौथा M, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऑथर बोलते हैं कि किसी भी बिजनेस को खरीदना एक सेल की तरह हो सकता है। जब भी सेल होती है हम लोग काफ़ी सस्ते में अच्छी अच्छी चीज़ें बाय कर लेते हैं। उसी तरह जब कंपनी सेल में मिल रही होती है तो हमें उसे खरीदने की अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं खोनी चाहिए। ऑथर ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को स्टिकर प्राइस का नाम दिया है। ऑथर एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि मान लो आपको एक नया स्मार्टफोन खरीदना है, तो आप ऑनलाइन उसके रिव्यूज़ देखते हो कि मार्केट में नया फ़ोन आया है। आप उस कंपनी के शोरूम पर जाते हो और उसकी प्राइस पूछते हो, तब वो फ़ोन आपको 1 लाख रुपए में पड़ रहा होता है। बट शोरूम वाला बोलता है कि ये फ़ोन अभी आउट ऑफ स्टॉक है और आने में इसे कुछ महीने लग जाएंगे। अब आप घर आते हो और ऑनलाइन सर्च करते हो, वो फ़ोन ऑनलाइन मिल रहा होता है, बट 1 लाख रुपए की जगह अब उसका प्राइस 1,40,000 होता है, क्योंकि ये फ़ोन इतनी डिमांड में है कि लोग इसके एक्चुअल प्राइस से 40,000 ज़्यादा देने को तैयार हैं, यानी कि 40% एक्स्ट्रा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें वेट नहीं करना, इसलिए वो इसके लिए 40% एक्स्ट्रा देने को भी तैयार हैं। बट ऑथर बोलते हैं कि अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में हो तो आपको कभी भी उसके स्टिकर प्राइस से ज़्यादा पे नहीं करना चाहिए और आपको वेट करना है, और शायद आपके वेट करने के बाद वो फ़ोन आपको 1 लाख रुपए तो क्या, आपको 60,000 में भी मिल सकता है। उसी तरह जब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोचते हो तो कभी कभी वो बिजनेस आपको स्टिकर प्राइस से महंगा मिल रहा होता है, तो आपको उस टाइम वेट करना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपको 3 से 4% सस्ता मिल रहा होगा, तब आप उसे सस्ते में खरीद सकते हो। और यही होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसमें आप किसी भी बिजनेस को आप उसकी एक्चुअल प्राइस से भी कम में खरीदते हो। एक और कॉन्सेप्ट जो ऑथर हमें बताते हैं जिसे हम मिस्टर मार्केट बोलते हैं, और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में दिया था। तो जो मिस्टर मार्केट है उसका मूड रोज सुबह बदलता है। जब भी उसका मूड अच्छा होता है तो वो शेयर्स की वैल्यू उसके एक्चुअल प्राइस से बढ़ा देता है, यानी कि वो 100 का शेयर 500 में दे रहा होता है। बट जब उसका मूड खराब होता है, वो गुस्से में या उदास होता है, तब वो 100 के शेयर 50 में देने को तैयार हो जाता है। तो अब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? सो जब मिस्टर मार्केट का मूड ठीक होगा तब आप उस 100 के शेयर को 500 में बेच दोगे, और जब उसका मूड खराब होता है तो आप उस 100 के शेयर को 50 में खरीद लोगे। पर ज़्यादातर लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। जब मिस्टर मार्केट का मूड अच्छा होता है, जब वो शेयर्स को ज़्यादा महंगे में बेच रहा होता है, तो वो उन शेयर्स को और भी ज़्यादा में खरीदते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि कल शायद उसका मूड और भी ज़्यादा अच्छा होगा, तो ये 500 का शेयर 1000 का हो जाएगा, वो लोग उसे खरीद लेते हैं। बट जब उसका मूड ख़राब होने लगता है तो डर के मारे शेयर्स को सस्ते में बेच देते हैं और लॉस उठा लेते हैं। इस तरह जब मार्केट का मूड ख़राब होता है और वो हमें सस्ते में स्टॉक्स दे रहा होता है, तो उसका मूड का फ़ायदा उठाकर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखकर उसे सस्ते में खरीद लेना चाहिए, जैसे कि आप एक बहुत अच्छे से बिजनेस को सस्ते में खरीद लेते हो। तो दोस्तों ये थे इन्वेस्टिंग के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। दोस्तों अब अगर इस पूरी वीडियो को समराइज करें तो ऑथर हमें बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग का एक ही रूल है, नेवर लूज मनी। और आप कभी भी इन्वेस्टिंग से पैसा ना गंवाएं, उसके लिए हमें किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले ये 4 M's को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमने आज डिटेल में डिस्कस किए। और दोस्तों आपको मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो आपको हमारी वीडियो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर देखनी चाहिए।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो। कमेंट सेक्शन में हमें अपने सजेशंस बताओ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।